इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माताओं, बहनों, अभी आपने दिग्विजय सिंह जी की बात को सुना और ये बात सही है। 47 साल से राजनीति के माध्यम से इन्होंने जनसेवा की है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबकी सलाह पर राज्यसभा सांसद होते हुए भी आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आज एक बार पुनः दिग्विजय सिंह जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 7 मई का चुनाव निर्णायक चुनाव है। 10 साल की भाजपा सरकार ने जो शासन देश में चलाया वो हम सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, यही 4 नारे देकर 2014 में वो सरकार में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पिछले 2019 के चुनाव में आप सब जनता जनार्दन हो, आपने 300 पार करा दिया। अब 300 पार करने के बाद प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार ने क्या किया? 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, नोटबंदी करी अलग, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर रखा, चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता और उनकी पारदर्शिता, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या पड़ी है आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार बोलने की कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करेंगे? आपको सफाई देने की नौबत ही क्यों पड़ी? क्योंकि आपके दल, आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को आज सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूं। हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार एक जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूं, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से त्याग, तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फख्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छींटा नहीं है, कोई आंचल नहीं लगा सकता। ये छोटी बात नहीं। आजकल कोई सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसके घर में टाइल लग जाती है, बलेरो गाड़ी आ जाती है, और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम, कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन के औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी 1 भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। हमारा मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा 5 न्याय दिलाना चाहते हैं। किसान जो फसल पैदा करता है वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा, कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करा है कि एमएसपी पे हम कानून बनाएंगे। हमने कहा, देश के सबसे गरीब परिवार हैं, प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का वो मुकाबला कर सके। इसमें क्या गलत है?
आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया। तो क्या इस देश के सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 8,300 रुपए हम नहीं दे सकते हैं? संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं। हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला फला तारीख फला फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी, चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है मध्य प्रदेश में, खासकर इस जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी, आपके आशीर्वाद से। और जो बातें इन्होंने बोली, पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करी है, बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है। और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसलिए मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने भी आया हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की प्रभुत्वता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग जो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है, उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय ले लेता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसके चेन में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा होता, हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे और हम लोग खुश हो रहे हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डलते हैं, रूस में भी डलते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया, सवाल पूछने का अधिकार दिया। गांव ढाणी तक सरपंच का चुनाव होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा का नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए, इन्होंने चाल चली थी जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पे चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल, मैं उसमें मंत्री रहा हूं सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार का अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाए। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता। रोजगार का अधिकार हम लोगों ने दिया है। तो सर, कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पुनः आपसे अपील करने आया हूँ, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के नेताओं को उनके साथ। इनको मालूम है दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छोड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे। इसलिए अपनी बेबाकी से बात को बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर हैं और अड़ियल हैं और जिद्दी हैं। अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा करनी तो करनी है, लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है। इसलिए इनकी जिद पूरी करनी है। और उन्होंने कहा ये आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, हम सब मेहनत करते हैं पब्लिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मांगना, ये काम इन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा,
हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है। हाथ के बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा भेजना है। मेरे साथ जोरदार हाथ खड़े करके नारा दो, कांग्रेस पार्टी। तो मैंने कहा जोरदार तरीके से, कांग्रेस पार्टी। और ये आखिरी नारा राजा साहब आपकी जीत का जयकारा है, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।